ईडी का सबसे बड़ा हथियार है पीएमएलए। यही वो कानून है जो ईडी को सर्वशक्तिमान बना देता है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए के तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की संपत्ति की जांच करने, पूछताछ, गिरफ्तारी और आरोपियों की संपत्तियां जब्त करने की ताकत मिलती है। पीएमएलए के तहत जांच करने वाले अफसर को दिए गए बयान को कोर्ट में सबूत माना जाता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। इस कानून के तहत किसी आरोपी को सिर्फ तब जमानत दी जा सकती है जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि आरोपी सही में दोषी नहीं है। आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा कि ईडी के पास किसी मामले की जांच कैसे जाती है। दरअसल जब भी किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की रकम गलत तरीके से कमाने का मामला दर्ज होता है तो पुलिस इसकी सूचना ईडी को देती है। अगर कोई मामला ईडी की नजरों में खुद आता है तो भी ईडी के अफसर थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी की मांग करते हैं। इसके बाद ईडी देखती है कि क्या मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। हालांकि ईडी की टीम पर वक्त वक्त पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वो सरकार के इशारों पर काम करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में भी ईडी पर विपक्ष यही कहकर आरोप लगा रहा है। अब विपक्ष ऐसे आरोप क्यों लगाता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल वर्ष 2014 के बाद एनडीए के समय नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 नेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 विपक्षी नेता हैं। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। यूपीए शासन यानी 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की थी। इनमें विपक्ष के 14 यानी करीब 54% नेता शामिल थे। जांच एजेंसियों पर सियासत कोई नई बात नहीं है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो जांच एजेंसियों को स्वतंत्र बताती है, जबकि जो पार्टियां विपक्ष के बेंच पर बैठती हैं वो जांच एजेंसियों के सरकार के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाती रहती हैं। देश की राजनीति में 2014 से पहले सबसे ज्यादा चर्चा सीबीआई की होती थी। तब विपक्ष का आरोप रहता था कि सीबीआई के सहारे सरकार उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन अब यही बात ईडी के लिए कही जा रही है। लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 यानी जब से एनडीए की केंद्र में सरकार आई है तब से ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत 26 गुना ज्यादा कार्रवाई की है। वर्ष 2005 से 2014 तक यूपीए के समय ईडी ने 1867 केस रजिस्टर किए थे और 112 छापेमारी की कार्रवाई की थी। लेकिन वर्ष 2014 से 2022 तक यानी एनडीए के समय ईडी ने 2770 केस दर्ज किए और 2974 छापे मारे। हाल में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी न किसी मामले में विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसा है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं उठा रहा, बल्कि सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि ईडी के पास केस की संख्या तो बड़ी है, लेकिन बहुत कम संख्या में केस अपने अंजाम तक पहुंच पाए। ईडी के मुताबिक पीएमएलए कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक उसने 5906 केस दर्ज किए, जबकि सिर्फ 1142 केस में ही चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल सिर्फ 25 केस में ही पूरा हो पाया और ईडी 24 केस में सजा दिलवा पाई, यानी सिर्फ 0.4% केस में सजा हुई। वर्ष 2014 के बाद ईडी ने तेजी से कार्रवाई तो की है, केस की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन आरोपियों को सजा सिर्फ 0.4% केस में ही हो पाई। इसीलिए विपक्ष भी बार बार यही सवाल उठाता है कि ईडी सरकार के इशारों पर कार्रवाई करती रहती है। कई लोग तुलना करते हैं इमरजेंसी 70s की और अब की। वो इमरजेंसी लागू की गई थी अंडर द एक्ट, मतलब एक कानून के अंतर्गत की गई थी। ये इमरजेंसी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, जिसके माध्यम से ईडी, आईटी, सीबीआई
को कहो कि तुम फला आदमी के पास जाके गला घोटो, पकड़ो। अरविंद केजरीवाल जी से कोई पूछताछ नहीं की गई और सीधे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास कोई सवाल नहीं थे पूछताछ करने के लिए। कल ईडी केवल और केवल गिरफ्तारी करने के लिए आई थी और उनको सीधे गिरफ्तार किया। घर के अंदर चप्पे चप्पे पे छानबीन किया उन्होंने, कुछ भी नहीं मिला उनको, न कुछ बरामद हुआ, न कोई पूछताछ हुई। तो सर 2 घंटे क्या करती रही टीम? ईडी क्या करती रही? केवल टाइम पास करती रही कि अंधेरा और हो जाए तो हम गिरफ्तार करके और अरविंद केजरीवाल को लेकर के बाहर लेकर जाएं, क्योंकि बाहर लोग प्रोटेस्ट के लिए लोग बढ़ रहे थे।